अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, वो भी यहां पर मेंशन नजर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के किसी एक पार्ट का आंसर जो है पीछे बुक के गलत दिया हुआ है। तो मैं जो आंसर्स कैलकुलेट करूंगा इन तीनों पार्ट्स के वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। बाकी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी दूसरे सोर्स से या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो यहां पर पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है देयर आर 15 गर्ल्स एंड एक्स बॉयज एट अ स्कूल परेड स्क्वायर। तो हमें बताया जा रहा है कि स्कूल परेड स्क्वायर पर टोटल 15 गर्ल्स मौजूद हैं और एक्स जो है बॉयज मौजूद हैं। अब स्कूल परेड स्क्वायर से क्या मुराद होती है? परेड स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसा लैंड, एक ऐसा एरिया जहां पर स्कूल की सेरेमनीज होती हैं या आप कह लें आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती है। तो इन तमाम आप कह लें चीजों के लिए जो एक आप कह लें स्पेस या एरिया जो है फिक्स किया गया होता है उसी को हम जनरली स्कूल परेड स्क्वायर बोल रहे होते हैं। तो इसलिए यहां पर आपने समझना है कि स्कूल परेड स्क्वायर एक ऐसा बेसिकली स्पेस है, एक ऐसा एरिया है जहां पर स्कूल की असेंबलीज, फ्लैग रेजिंग सेरेमनीज और कोई भी आउटडोर एक्टिविटी जो है कंडक्ट करवाई जाती है। तो इस स्कूल परेड स्क्वायर पर टोटल 15 गर्ल्स मौजूद हैं और एक्स बॉयज मौजूद हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता, यहां पर जाहिर बात है एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमें बॉयज की जो तादाद है उनके बारे में तो नहीं पता, उनके लिए जनरल एक्स लेटर यूज कर लिया गया है, एक्स एज अ वेरिएबल यूज कर लिया गया है। लेकिन गर्ल्स हमें पता है कि टोटल 15 है। तो 15 गर्ल्स और एक्स बॉयज जो है वो मौजूद है इस स्कूल परेड स्क्वायर पर। तो पहले पार्ट को हम अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन। आपने एक एक्सप्रेशन लिख के दिखानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और वो इन टर्म्स ऑफ एक्स हो। इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब उसमें एक्स लाजमी अपीयर हो रहा हो, एक्स लाजमी लिखा हो। और वो मैं क्या बता रही हूं? वो मैं बता रही हूं फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रही हो एट द स्कूल परेड स्क्वायर, जो कि इस स्कूल परेड स्क्वायर पर मौजूद है। यानी आपने एक ऐसी एक्सप्रेशन लिख के दिखानी है जो कि इन टर्म्स ऑफ एक्स हो, जिसमें एक्स मौजूद हो, और वो एक्सप्रेशन हमें ये बता रही हो कि स्कूल परेड स्क्वायर पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मौजूद हैं। अब याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मुराद है बॉयज भी और गर्ल्स भी। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला लें तो वही आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तो आइए हम यहां पर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो उसके लिए पहले हम हेडिंग डालेंगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द स्कूल परेड स्क्वायर। तो अब हम वो एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें बहुत आसान है, जब भी हमने टोटल करना होता है ना तो हम चीजों को प्लस करते हैं। तो आपने टोटल किसका करना है? स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स में कौन कौन आते हैं? बॉयज भी और गर्ल्स भी। तो गर्ल्स टोटल कितनी है? 15। और बॉयज टोटल कितने हैं? एक्स। एक्स का मतलब यहां पर भी उनकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन जनरली जो भी उनकी वैल्यू होगी उसको एक्स से डिनोट किया गया है, तो हम एक्स ही को उसकी वैल्यू, उसकी तादाद कंसिडर करेंगे। तो 15 गर्ल्स हैं और एक्स बॉयज हैं, तो इनको जब मैं प्लस कर दूंगा तो इन्हीं को हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 15 प्लस एक्स। तो ये देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन ही लिख दी। इसी चीज को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल नजर आ रहा होता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखे नजर आ रहे होते हैं और उनके दरमियान कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन मौजूद होता है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन्हीं को आप जो है एक्सप्रेशन बोल रहे होते हैं। तो देखिए इसमें एक्स भी लिखा हुआ है, तो आपने एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है जिसमें एक्स भी मौजूद है और वो आपको बता भी क्या रही है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में जो कि स्कूल परेड स्क्वायर में मौजूद है। और वो कितने हैं कि जो गर्ल्स और बॉयज को मिला लिए जाए तो वो सारे स्टूडेंट्स बन जाते हैं। तो 15 गर्ल्स थी और एक्स बॉयज थे, तो मैंने इनको मिला लिया, सम कर लिया, तो ये हमारी वो एक्सप्रेशन आ गई पहले पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर हो गया 15 प्लस एक्स। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एक्स प्लस 15 भी लिख सकते हैं, ये तरीका भी ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास हो गया। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो वो कह रहे हैं एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। अब स्टूडेंट का लफ्ज यूज हुआ है तो इसका मतलब वो गर्ल्स में से भी हो सकती है और बॉयज में से भी हो सकता है। तो आगे लिखा हुआ है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन। तो हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन लिख के दिखानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, जिसमें एक्स आ रहा हो
फॉर द प्रोबेबिलिटी, और वो क्या बता रही हो हमें, प्रोबेबिलिटी बता रही हो, किसी चीज के होने के इम्कान बता रही हो, चांसेस बता रही हो, दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल, और वो चीज होने के इम्कान किससे रिलेटेड है कि जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है रैंडमली ऊपर वो क्या हो, एक लड़की हो। तो बेसिकली आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं जो कि स्कूल परेड स्क्वायर में मौजूद है तो वो स्टूडेंट जो है लाजमी लड़की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, और ये प्रोबेबिलिटी जो है एक ऐसी एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसमें एक्स मौजूद हो। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा है। तो आपको बेसिकली यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उसके लिए आपको डेफिनेशन दोबारा से बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं किसी इवेंट की, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, इवेंट का मतलब जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका कुछ आउटकम निकल के आता है उसी को हम इवेंट बोलते हैं। तो यहां पर आप किसी आप कह लें स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और वो स्टूडेंट लड़की हो तो ये पूरा का पूरा मिलाकर इवेंट हो जाएगा। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सबसे पहले आप फेवरेबल आउटकम्स की तादाद को ढूंढते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का क्या मतलब होता है, वो आउटकम्स जो आपको चाहिए, आपको फेवर करते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में हमने ये चीज निकालनी है ना कि अगर किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं वो लड़की हो, तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होगा हम ढूंढेंगे कि टोटल लड़कियां हैं कितनी जो कि स्कूल परेड स्क्वायर पर मौजूद हैं, तो उनकी तादाद ही आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगी। और इसको डिवाइड किससे करते हैं, इसको हमेशा डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उन सब की तादाद मिलाकर। जैसे आप देखिए स्कूल परेड स्क्वायर पर कौन कौन मौजूद है, 15 लड़कियां मौजूद हैं, 15 गर्ल्स और x बॉयज मौजूद हैं। तो जो भी आउटकम होगा वो होगा तो इन दोनों में से ना, या तो गर्ल्स में से होगा या तो बॉयज में से होगा। तो जो भी आउटकम्स हो सकते हैं उन सब की तादाद को अगर आप सम कर दें, प्लस कर दें, तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। तो अगर आप गर्ल्स को और बॉयज को सम कर दें इनकी वैल्यूज को जो यहां पे बताई गई है तादाद की सूरत में, तो वही आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, क्योंकि यही आउटकम्स आ सकते हैं और इन्हीं की तादाद को प्लस करें तो यही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे, जो कि हमने यहां पर पहले ही निकाले में। तो ये जो फर्स्ट पार्ट में आपने एक्सप्रेशन निकाली थी ये आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बता ही रही थी, साथ साथ ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी हैं, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई आउटकम आना है, या तो 15 लड़कियों में से आना है या तो x बॉयज में से आना है। तो इनको मिला देंगे तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कहलाते हैं। तो 15 प्लस x ही आपका एक तरह का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट की जाए, जो स्टूडेंट सिलेक्ट की जाए वो क्या होनी चाहिए, वो एक लड़की होनी चाहिए, इज अ गर्ल। तो अब हमने ये ऊपर वाले फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पहले फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट करे वो एक लड़की हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टोटल लड़कियां हैं कितनी जो कि स्कूल परेड स्क्वायर पर मौजूद हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में बताया था कि 15 गर्ल्स हैं जो कि स्कूल परेड स्क्वायर पर मौजूद हैं, तो इन्हीं को आप बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह पर क्या आ जाएगा 15, क्योंकि 15 ही लड़कियां मौजूद हैं। तो इन्हीं 15 लड़कियों में से किसी ना किसी लड़की को चूज किया जा सकता है। अब डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब, जो जो आउटकम्स आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे जनरली या तो लड़कियों में से 15 लड़कियों में से कोई आ सकता है या x लड़कों में से आ सकता है। तो टोटल अगर कर लिया जाए तो 15 और x को मिला लें तो 15 प्लस x, इन्हीं यही पॉसिबल आउटकम्स है, इन्हीं में से कोई ना कोई रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की जगह पे लिख देंगे 15 प्लस x। तो ये आपका आंसर हो गया। आपने एक एक्सप्रेशन ही निकाल ली जो कि इन टर्म्स ऑफ x भी है और जो आपको बता रही है प्रोबेबिलिटी कि अगर आप किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो कौन होगी, एक लड़की होगी। तो ये आपने फाइंड आउट कर ली। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 ओवर x को पहले लिख लें और 15 को बाद। ये दोनों आंसर्स ठीक है, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी इन 2। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी पार्ट नंबर 2 में आपने निकाली है इज 1/5, वो 1/5 है। यानी वो आपको कह रहे हैं कि जो आपने सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, ये 1/5 के इक्वल है। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, तो बताएं फिर x की वैल्यू क्या होगी। यानी जो सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकाली है उसकी वैल्यू उन्होंने आपको बता दी है कि उसकी वैल्यू 1/5 बनती है, यानी वो 1/5 के इक्वल बनती है, इसका ये मतलब है। तो आप अब बताएं x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट में कि गिवन दैट, क्योंकि आपको कोई चीज बताई गई है इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, गिवन दैट कि ये जो प्रोबेबिलिटी आपने अभी सेकंड पार्ट में निकाली है 15/15 प्लस x, ये किसके इक्वल है, ये 1/5 के इक्वल है। सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में उन्होंने बता दिया कि किसके इक्वल है, 1/5 के इक्वल। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इज 1/5 कि सेकंड पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो 1/5 के इक्वल है। तो देखिए मैंने सेकंड पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी उसको 1/5 के इक्वल कर दिया। तो वो कह रहे हैं अब x की वैल्यू बताएं।
तो अब आप देखें ये एक इक्वेशन है और आपको ये पता है चीजें कि इक्वेशन के अगर लेफ्ट और राइट साइड पे सिंगल सिंगल फ्रैक्शंस लिखी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जैसे ये राइट साइड पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसका जो डिनोमिनेटर 5 है ये यहाँ पर 1 को डिवाइड कर रहा है, तो ये यहाँ पर आकर इस 15 से यानी इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से जो ऊपर लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 5। और लेफ्ट साइड पर जो आपके पास फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है 15 प्लस एक्स जो कि यहाँ पर 15 को डिवाइड कर रहा है ये दूसरी तरफ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दें 1 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस एक्स। तो जब भी कोई दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम उसको इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिख देते हैं और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उसको बाहर लिख देते हैं। इसका मीनिंग यही होता है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 15 प्लस एक्स से और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 15 से, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे कितना आएगा, वो आ जाएगा 75। तो यहाँ पर आपके पास 1 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो 1 को 15 से 1 टाइम्स 15 15, 1 को प्लस x से तो 1x टाइम्स 1x लिख लें या सिंपल x लिख लें, एक ही बात है। अब 15 यहाँ पर ऐड हो रहा है तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही है उसको अगले स्टेप पे जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो आप इसको लिखेंगे 75, 15 जो यहाँ पर ऐड हो रहा था यहाँ पर आके क्या हो गया सब्ट्रैक्ट। आप इस स्टेप को ऐसे भी कर सकते थे कि आप दोनों तरफ 15 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तब भी यहाँ पर 75 माइनस 15 ही आता और यहाँ पर x ही आता, क्योंकि यहाँ पर जो आपने 15 सब्ट्रैक्ट करवाया होता वो इस 15 को कैंसिल आउट कर देता, यानी 15 माइनस 15 जीरो हो जाता, जस्ट x ही बचता। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं चीजों को। अब आगे आप देखिए 75 में से आपने क्या करना है माइनस 15, तो 75 माइनस 15 कितना होता है, वो होता है 60। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो थर्ड पार्ट में आपको ये पता चल गया कि x जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो है 60। और x हमने कहा किसको हुआ था, x हमने बॉयज को कहा हुआ था। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि बॉयज टोटल हैं कितने, वो हैं 60। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट करने थे। तो उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।